हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में पढ़ेंगे व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बना हुआ बेल आइकन उस पर प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर बार बार मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लगभग 53% लोग ऐसे हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। तो आइए, इस चैनल पर नो ड्रामा, नो एक्शन, ओनली एजुकेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्यवसाय अथवा पेशे से आय में स्वीकृत हानियां और स्वीकृत कटौतियां। मतलब व्यवसाय व पेशे की स्वीकृत हानियां। व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक की कौन कौन सी ऐसी हानियां हैं जो स्वीकृत अर्थात कटौती योग्य है। इस चैप्टर में एक चीज ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही समझना है, थोड़ा सा अपना विवेक का प्रयोग करके कौन से ऐसे खर्चे हैं जो व्यवसाय से रिलेटेड है, संबंधित है, तो उसे स्वीकृत व्यय कहा जाता है, और कौन से ऐसी हानि है जो व्यवसाय से संबंधित है तो उसे स्वीकृत हानि कहा जाता है। टॉपिक में मैंने लिखा है कि व्यवसाय पेशे की स्वीकृत हानियां। व्यवसाय पेशे की स्वीकृत हानि का मतलब कौन से ऐसी हानि है जो व्यवसाय से संबंधित है, ठीक है ना। जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होता है वो डिसअलाउड होता है, व्यवसाय से संबंधित होता है उसे अलाउड कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी हानि है जो व्यवसाय पेशे के अंतर्गत स्वीकृत है। पहला है व्यापारिक माल की हानि। ध्यान से समझिएगा, व्यापारिक माल की हानि मतलब व्यवसाय में कोई भी व्यापारिक माल के कारण क्षति होती है, नुकसान होता है, लॉस होता है, हानि होता है, तो उसे व्यापारिक माल की हानि कहा जाता है, जो कि पूर्णतः स्वीकृत होता है। अगला है पेशगी की रकम, पेशगी की दी गई रकम जब्त होने से हानि। पेशगी की दी गई रकम जब्त होने से हानि। पेशगी का मतलब होता है एडवांस, कि यदि कोई पार्टी, बिजनेसमैन, किसी अगर पार्टी कुछ एडवांस रकम दिया गया कि भाई माल भेज देना, पैसा दे दे रहे हैं, और किसी कारण वो जब्त कर ले रहा है, हड़प ले रहा है, तो वहाँ पर व्यापारी को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी हानि को कौन सी हानि कहा जाएगा? स्वीकृत हानि कहा जाएगा। अगला है व्यवसाय में गारंटी के फलस्वरूप हानि। व्यवसाय में गारंटी के फलस्वरूप हानि, कि यदि व्यवसाय में किसी वस्तु को खरीदते या बेचते समय यदि ग्राहक को कोई गारंटी दिया जा रहा है और किसी कारणवश वो खराब हो जा रहा है, वो तो लाएगा ही बदलने के लिए। अब ऐसी दशा में गारंटी दिया है तो भाई बदलना पड़ेगा ही, और वहाँ पे उसको नुकसान होगा व्यापारी को, तो ऐसी हानि को स्वीकृत हानि कहा जाता है। ठीक इसी तरह यदि व्यवसाय का कोई कर्मचारी लापरवाही करता है, कपट करता है, चोरी करता है, गमन करता है और जिससे व्यवसाय को हानि होती है, तो इसे भी स्वीकृत हानि माना जाता है। मतलब कर्मचारी द्वारा लापरवाही, गमन, चोरी के कारण हानि, इसे भी स्वीकृत माना जाता है। कि यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर लापरवाही से या गमन करता है, चोरी करता है और हानि होती है, तो यह हानि व्यवसायिक हानि माना जाता है, अर्थात स्वीकृत हानि माना जाता है। अगला है डकैती आदि से हानि। डकैती आदि से मतलब किसी व्यवसाय में अचानक डकैती पड़ जाती है, लूट पड़ जाती है,
और तो भी बिजनेसमैन को लॉस होता है, भाई उतना पैसा या माल चला गया, तो ये भी हानि स्वीकृत हानि माना जाता है। ठीक इसी तरह यदि व्यवसाय के स्वामी के तिजोरी से यदि रोकड़ नगद पैसा गायब हो जाए तो भी स्वीकृत हानि होता है। व्यापारी के तिजोरी से नगद रोकड़ गायब हो तो उसे स्वीकृत हानि माना जाता है, स्वीकृत हानि माना जाता है। और कौन कौन सी स्वीकृत हानियां होती है? विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण भी यदि बिजनेसमैन को नुकसान होता है तो स्वीकृत हानि होता है। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण, हाँ, इस कारण भी हानि होती है तो स्वीकृत हानि माना जाता है। आइए इधर बताते हैं। यदि कोई शत्रु देश का व्यक्ति है, दुश्मन देश का, हर देश के कुछ न कुछ शत्रु होते हैं, और उसके आक्रमण के कारण यदि व्यवसाय में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो वो भी स्वीकृत हानि कहलाती है। मतलब शत्रु देश के आक्रमण के कारण व्यापारिक स्टॉक के नष्ट होने से हानि। यदि शत्रु देश का कोई व्यक्ति है, अपने देश में आक्रमण कर दे रहा है या जिस देश में भी आक्रमण कर रहा है और वहां के बिजनेसमैन का स्टॉक नष्ट कर दे रहा है, जो लूट ले रहा है, तो उसे भी स्वीकृत हानि माना जाएगा। अगला, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय, मैंने किसी कंपनी के शेयर, ऋण पत्र, डिवेंचर्स, ये सब कि क्रय विक्रय से यदि हानि होती है तो उसे भी व्यापारिक हानि माना जाता है। किसी कंपनी के प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से होने वाली हानि भी क्या होती है? स्वीकृत होती है। और क्या है? यदि कोई जमा की गई प्रतिभूति है और जब्त कर ली जा रही है, जैसे मान लीजिए किसी कार्य के बदले आपने कुछ मेरे पास सिक्योरिटी मनी जमा कर दिया और वो कार्य समाप्त होने के बाद सिक्योरिटी में जब्त कर ले रहा, तो वहां पे इस तरह की हानि यदि व्यापार में हो रही है तो कौन सी हानि कहलाएगी? स्वीकृत हानि कहलाएगी। जमा की गई प्रतिभूति के जब्त होने से हानि, इसे भी स्वीकृत हानि कहा जाता है। अगला कौन कौन सी हानि है? अगला है कि अनुबंध के भंग होने के कारण हानि। इसका मतलब क्या है? जैसे दो व्यक्तियों के बीच, हमारे और आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझौता हुआ, ठीक है, काम भी चालू हो गया, बीच में एग्रीमेंट टूट जा रहा है, अब वहां पर दूसरी पार्टी को नुकसान ही होगा। और इस तरह का नुकसान कौन सा हानि कहलाएगा? स्वीकृत हानि होगा। अनुबंध के भंग होने से हानि। और कौन कौन सी हानि है? यदि कोई कच्चा माल है या निर्मित माल है और मार्ग में नष्ट हो जा रहा है तो ऐसी हानि को कौन सी हानि कहा जाता है? स्वीकृत हानि कहा जाता है। कच्चा माल या निर्मित माल मार्ग में नष्ट होने से, इस तरह के हानि को क्या कहा जाएगा? स्वीकृत हानि कहा जाएगा।
तो इस तरह व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत जो हानियां थी वो मैं बता दिया कि कौन कौन सी ऐसी हानि है जो व्यवसाय अथवा पेशे में पूर्णतः क्या होते हैं, स्वीकृत होते हैं। तो आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब एक टॉपिक और चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में स्वीकृत व्ययों के बारे में पढ़ाएंगे। अगला जो टॉपिक है कि व्यवसाय अथवा पेशे में लेखांकन की कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं सोचा कि इसी यहीं पे बता दें। व्यवसाय व पेशे में लेखांकन की पद्धतियां। व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक में लेखांकन की दो ही पद्धतियां अपनाई जाती है, यह ध्यान दीजिएगा। पहला पद्धति व्यापारिक पद्धति और दूसरा पद्धति रोकड़ पद्धति। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? व्यापारिक पद्धति और दूसरा है रोकड़ पद्धति। व्यापारिक पद्धति और रोकड़ पद्धति क्या होता है? देखिए, व्यवसाय अथवा पेशा शीर्षक में दो पार्ट है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस। बिजनेस का मतलब होता है कि जहां पर हमारी व्यापारिक संस्थाएं हैं, मतलब जहां वस्तु का क्रय विक्रय, माल का क्रय विक्रय किया जाता है, उत्पादन निर्माण का कार्य किया जाता है। क्या किया जाएगा? उत्पादन, निर्माण, क्रय और विक्रय का कार्य किया जाता है। यह व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है, क्योंकि यह व्यापारिक संस्थाएं अपने यहाँ कौन कौन सा खाता बनाती हैं? ध्यान से देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तैयार करती हैं। लेकिन इसके पहले भी ये क्या तैयार करती हैं? जर्नल तैयार करती हैं, लेजर तैयार करती हैं और ट्रायल बैलेंस तैयार करती है, जिसकी सहायता से ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का निर्माण करती है। और दूसरा पद्धति है रोकड़ पद्धति। यह पद्धति का प्रयोग पेशेवर संस्थाएं करती हैं, जो किसी विशेष ज्ञान योग्यता के कारण स्थापित होती हैं, जो सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अन्य कोई पेशेवर व्यक्ति, प्रबंध सलाहकार, ठीक है, या धर्मशाला, अनाथालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ये सब क्या है? प्रोफेशन है, अर्थात रोकड़ पद्धति अपनाती है। जो पद्धति रोकड़ पद्धति के अंतर्गत वहां पे कौन कौन सा खाता तैयार करती हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करती है। और क्या क्या तैयार करती हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करती हैं। और लास्ट में और क्या तैयार करती हैं? बैलेंस शीट तैयार करती हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक आज का समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से व्यय अस्वीकृत होते हैं, किसमें? व्यवसाय अथवा पेशे के शीर्षक में। तो इसी तरह कंटिन्यू आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों का सिलेबस काफ़ी हद तक कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन वीडियो देखिए तो ज़रूर उस पर लाइक कर दीजिए, थोड़ा कमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।